अधिकतर मनुष्य ये कहते हैं कि हम सही निर्णय जीवन में नहीं ले पाते। उसका कारण अज्ञान भी हो सकता है, मोह भी हो सकता है और तब मनुष्य ये कहता है कि अगर मैंने सही निर्णय लिया होता तो परिणाम मेरी आशा के विपरीत नहीं आता। इसका क्या भाव है? इस तथ्य के विषय में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम यदि मोहग्रस्त हैं तो हम सही विवेक नहीं कर पाते। जिससे हम मोह कर रहे हैं, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, केवल हम उसकी इच्छाओं के अनुरूप ही हम निर्णय लेते हैं। और अज्ञानता किसको कहेंगे? कि किसी विषय में अगर हम जा रहे हैं, चाहे वो सांसारिक विषय है, चाहे वो आध्यात्मिक विषय है, तो कहीं-कहीं हमारी अज्ञानता ही उसमें मुख्य कारण बन जाती है। तो इस विषय में यदि आपके बहुत अधिक पुण्य हैं, भाग्य ने भी साथ दिया है और आपको समर्थ सद्गुरुदेव प्राप्त है। अब समर्थ सद्गुरुदेव कौन हुए? जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें भगवान का दर्शन हो चुका है और परमात्मा के जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो उनके द्वारा या उनकी वाणी के द्वारा समस्त समाज संसार में या समाज में प्रस्फुटित हो रहे हैं। तो अगर ऐसे सद्गुरु आपके पास हैं तो आप उनके पास जाएं और सही निर्णय लेने के लिए उनसे प्रार्थना करें और तब आप अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करें। परंतु इस विषय में भी एक कठिनाई आगे आड़े आ जाती है और वो ये कि हम सद्गुरु से तो आज्ञा ले लेते हैं, सद्गुरु से तो मार्गदर्शन ले लेते हैं, परंतु साथ साथ अपनी बुद्धि का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो बुद्धि का प्रयोग करने से क्या होगा कि बुद्धि तो हमारी सीमित है और हमारा ज्ञान भी सीमित है। तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग और भी कठिन बना लेते हैं। तो इस विषय में मैं यही कहूँगा कि यदि आप सद्गुरु के पास जा रहे हैं मार्गदर्शन के लिए तो केवल उनकी बात सुनें और जैसा वो कहें वैसा ही करें। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाती और भविष्य तो देख ही नहीं पाती। और सद्गुरु भविष्य भी देखते हैं और बहुत दूर तक देखते हैं। तो उनका निर्णय हमारे लिए लाभप्रद भी होगा और उचित भी होगा। तो इसलिए आप सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करें। और जैसे कि मैं हमेशा सब भक्तों से, शिष्यों से यही कहता हूँ कि परमात्मा ने आपको बुद्धि प्रदान की है, तो जहाँ तक बुद्धि आप अपनी लगाएं, अपने कार्य स्वयं करें। सद्गुरु से तभी पूछें जब आपको लगे कि इस विषय में हम असमर्थ हो रहे हैं कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या हमारे लिए अनुचित है और क्या यह निर्णय हमारे लिए लाभप्रद भी होगा। जब आपको ऐसा लगे तब आप सद्गुरु के शरण में जाएं और उनसे अपना मंतव्य रखें और फिर जैसा सद्गुरु आपका मार्गदर्शन करें, जैसी आपको आज्ञा दें, उसी के अनुसार आप अपना कार्य करें और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके वचनों पर विश्वास करें। तो जीवन में सारे निर्णय आपके अच्छे होंगे, परिणाम भी सुखद होगा और भविष्य में आप उत्तरोत्तर वृद्धि भी करेंगे।